सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली एंड बस अब ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये सॉल्व होने ही वाली है। तो चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और बोलते हैं दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन। तो चलिए इसको हम लोग क्या करने हैं, यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन हम लोग यूज़ कर लेंगे, जैसे हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर वाई क्यूब है, इस वाई क्यूब को हटा देंगे, इसको सिर्फ एक्स की फॉर्म में रहने देंगे। तो वाई को क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पावर हम लोग ऊपर ले आएंगे इसको, एंड डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1/y स्क्वेयर, बिकॉज एक तो कट जाएगा एंड यहाँ पर x e की पावर 2x एंड जो है 2x ही रह जाएगा। y को तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं ना। अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब बर्नौली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारे पास जो है, लेट करते हैं कि u इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, वाई स्क्वेयर कर देते हैं u को। तो अगर हम लोग इसी का जो है बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y³ dy बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू dy बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाय डी ऑफ एक्स। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर जो है लेट किया था कि हमारे पास जो है ये पावर जो है माइनस है, हाँ, क्योंकि जब ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जो है सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे। तो डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। ठीक है, और -1/2 एज इज रहेगा -1/2 एंड दिस विल बी डी यू बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको पुट करें अपने इक्वेशन नंबर 2 में, यानी यहाँ पर, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। इजी सब्स्टिट्यूशन है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें हैं जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर जो है पुट कर देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसी को हटा देती हूँ। तो अब हम लोग क्या पुट करेंगे, अब हम लोग डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इस जगह में, तो चलिए इधर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने फाइंड किया था -1/2 डी यू बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड साथ में अगर हम लोग देखें, हमने इसको क्या किया था, u के इक्वल लिया था, तो यहाँ पर u लिख देंगे, x विल बी एज इट इज़, e की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर हो जाएगी हमारे पास 2x एज इट इज़। ओके, तो हमने ये दोनों चीज़ें जो है सब्स्टिट्यूट कर ली थी, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का जो है वो पुट कर लिया, जो हमने यहाँ पर भी फाइंड किया था। तो अब ये जो है हमारी न्यू इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2, ये 2 और ये 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 का नाम दे देंगे, जो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जनरल सोल्यूशन और IF जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बोल देंगे दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन U। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IF जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या है हमारे पास। तो हम लोग IF ले लेंगे। IF को हम लोग किसकी फॉर्म में लेंगे, एक्सपोनेंट विद इंटीग्रेशन -2d ऑफ x। ठीक है, -2d ऑफ x की फॉर्म में लेंगे, तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें पता है कि वो क्या आएगा, क्या आएगा, वो आएगा -2x। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर क्या हो जाएगी, -2x हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एज इट इज़ हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं विद इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अभी हमने फॉर्म की थी न्यू इक्वेशन विच वॉज लीनियर इन u। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e -2x डी यू बाय डी ऑफ एक्स
-2 e की पावर -2x u इक्वल टू -2x। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने इसको मल्टीप्लाई करी तो कुछ कैंसिलेशन होंगी, तो वो कैंसिलेशन नॉर्मल है, वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी सारी कैंसिलेशंस के बाद। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग ने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फैक्टर बनाना होगा डेरिवेटिव का। तो चलिए वो बना लेते हैं। वो हो जाएगा हमारे पास d/d ऑफ x। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर भी दो फैक्टर है, एक ये है और एक ये है, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया और यहाँ पर एज इट इज़ अब हम लोग बोथ साइड जो है इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास d(e)(2x u विद -2x d ऑफ x। तो बोथ साइड सिंपल इंटीग्रेशन ले ली, जैसे हम लोग एज इट इज लेते आ रहे हैं। दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, e-2x u आ जाएगा। एंड यहाँ पर हमें पता है कि पावर का जो है इंटीग्रेशन लगेगा, तो -2x की पावर 2 कैंसिल, कॉन्स्टेंट का c। एंड यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने u को रिप्लेस कर देना है। u हमने क्या लिया था, उसको हम लोग यहाँ पर जो है वापस से रिप्लेस कर देंगे। u था हमारे पास y²। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है u को वापस से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा e-2x और ये हो जाएगा हमारे पास y-2। ठीक है, एंड साथ में अगर यहाँ पर देखें -x² प्लस c जो है वो एज इट इज रह जाएगा। तो दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। यहाँ पर रिप्लेस लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ख़त्म हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एडवांस लेवल की मैथ्स। तो देखिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग किस्म थी हमारे पास, अलग अलग क्वेश्चंस थे जिसको हमने जो है बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। तो ख़ुद को एक शाबाशी तो बनती ही है। ठीक है, तो ऑल डियर स्टूडेंट्स जिसने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है, गुड वर्क। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगेन वही चीज़ें सिंपल फॉर्म में हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में तो गिवन है, बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो बर्नौली इक्वेशन है हमारे पास ये। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ बर्नौली इक्वेशन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो है डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर y से। ठीक है, तो जब ये cos स्क्वायर जो है y से डिवाइड हो जाएगा तो दिस विल बी द फॉर्म इन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा 1/cos स्क्वायर y। किस किस को पता है कि ये किस चीज़ के इक्वल है? मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बताएं किस चीज़ के इक्वल है। उससे पहले कि मैं यहाँ पर लिख लूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना पता होता है और आपको कितना याद होता है। ठीक है, तो इससे ये वाला फ़ायदा भी होने वाला है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये यहाँ पर हमारे पास 1/cos स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है। तो चलिए अब मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर y d ऑफ y बाई d ऑफ x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x 2 साइन कॉस y, साइन के पास भी y है। ये हो जाएगा हमारे पास cos y एंड cos y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, मैंने क्या कर दिया, cos स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड कर दिया। फिर मैंने cos स्क्वायर को यहाँ पर ओपन कर दिया, यहाँ पर भी ओपन कर दिया। ठीक है, ताकि ये cos और ये cos जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनकी दुश्मनी है, डिवीजन में आ चुके हैं ना। तो चलिए ये हो गया है हमारे पास ना। अगर हम लोग इसको आगे देखें तो यहाँ पर साइन बाई कॉस से क्या आता है, टेंजेंट। तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर y d ऑफ y बाई d ऑफ x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, एंड साथ में इन दोनों का क्या आ गया, इन दोनों का आ गया टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास जो है अब फॉर्म हो गई है क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अगेन जो है बर्नौली में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास v जो है वो tan y के इक्वल है, ठीक है। v जो है tan y के इक्वल है, तो चलिए बोथ साइड जो है यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स ले लेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट का क्या आ जाएगा, सीकन स्क्वायर y डी ऑफ फाई बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमें यही चाहिए था, सी एक जैसा है ना ये और ये, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस। अब मैं नीचे तो जगह है नहीं, ऊपर वाला हटा देती हूँ, यहीं पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने क्या किया, dv बाई डी ऑफ एक्स लगाया है, तो dv बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2x एज इट इज़ रहेगा, साथ में हमने tan को क्या किया था, v लिया था, तो 2x v हो जाएगा, और इक्वल x जो क्यूब है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखिए हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में फॉर्म कर दिया है, और नाउ ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास नाउ लीनियर इक्वेशन बन गया है विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया है, नाउ आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, एंड नाउ यहाँ पर IF निकालेंगे, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो उसको हम लोग ले लेंगे एक्सपोनेंट, एंड यहाँ पर 2x की फॉर्म में है, तो 2x विद डी ऑफ एक्स। अब इसका मुझे पता है इंटीग्रेशन, आपको पता है इंटीग्रेशन, तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है, और हमने इसको सिंपली जो है वो सॉल्व कर लिया है। ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके साथ आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि हमारे पास ऊपर ही लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स प्लस 2x e की पावर एक्स स्क्वायर v एंड av, और ये हो जाएगा x क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ सिंपल सा काम है, अब हम लोग इसमें करेंगे, इन दोनों के फैक्टर बनाएंगे, कोई भी जो है वो हमारे पास जो है डेरिवेटिव का फैक्टर हो जाएगा, जिससे हम लोग इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म कर लेते हैं इसका फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि पावर एक्स और v, ठीक है। तो अगर हम लोग d बाई डी ऑफ एक्स ले ले विद e की पावर एक्स स्क्वायर एंड v, तो हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा, एंड यहाँ पर एज इट इज़। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन में हम लोग सिर्फ d लिखते हैं, d बाई डी ऑफ एक्स नहीं लिखते, ठीक है। सो हमारे पास दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। अब मैं नीचे वाला हटा देती हूँ, ताकि हम लोग जो है जनरल सोल्यूशन जल्दी से निकाल लें। ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर v इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है हमें चाहिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो लेट करते हैं कि जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, वो u है, ठीक है। अब बोथ साइड इसको डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो हमें क्या करना है, u के फॉर्म में निकालना है, तो ये हो जाएगा du बाय 2 इक्वल टू x, एंड डी ऑफ x जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये u है, ये y नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो है du की फॉर्म में हमने इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया है। ना इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर को हमने u लिया था, तो u हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है x और एक्स स्क्वायर, तो देखें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे u विद व्हाट, विद d ऑफ u बाय d ऑफ 2। अब अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आया है तो उसको मैं बताती चलूँ कि ये हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं भाई, समझ क्यों नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं जल्दी से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमने किया है एक्स स्क्वायर
और एक्स और ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को यू लिया था, तो यहाँ पर मैं यू लिख दूँगी। फिर मैंने ई की पावर एक्स स्क्वायर को क्या लिया था, यू लिया था, यू लिख दूँगी। फिर ये वाला एक्स कहाँ गया, ये वाला एक्स यहाँ पर गया भाई, ये रहा ना। तो इसको और विद डी ऑफ एक्स को मैंने एक साथ लिया, ठीक है। इन दोनों को एक साथ पेयर में लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बजाय हम लोग ये लिखेंगे क्योंकि हमने यही फाइंड किया था। तो देखें इस तरह से हमारे पास चीज़ बन जाती है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन थी तो वो दूर अब हो चुकी होगी ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये वाला काम हो गया, ये वाला काम भी हो गया समझने का, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो है सब्स्टिट्यूशन कर ली। अब इस सब्स्टिट्यूशन पे एक और चीज़ भी तो करनी है, इसको जल्दी से इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इट्स सो मच ईजी, हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 1/2 को बाहर निकाल देंगे, एन ई की पावर यू को हम लोग सेकेंड एंड यू को फर्स्ट। तो यू ई की पावर यू का इंटीग्रेशन विल बी, अब मैं इसको बोलूँगी नहीं भाई, इसको जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको बोलूँगी तो भी वही चीज़ है और ना बोलूँ तो भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, जो कि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये वाला भी हम लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारा का सारा फॉर्म कर दिया। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट काम कर देना है। इम्पॉर्टेंट काम क्या है, इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर v और u को जो है वो अगेन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो v को भी रिप्लेस करेंगे और u को भी रिप्लेस करेंगे। v क्या था, u क्या था, हमें पता है v था हमारे पास टेंजेंट ऑफ फाई, और u क्या था, वो था एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर रिप्लेस कर देते हैं उसको, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan ऑफ फाई इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास u क्या था, एक्स स्क्वायर, ये था एक्स स्क्वायर माइनस ये था एक्स स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को कॉमन लेंगे, इसको कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। वो जो मार्कर है वो खुद ब खुद उधर जा रहा है, तो मैं क्या करूँ भाई, इसमें मेरा कोई कसूर, जो खुद यहाँ पर चला गया है। तो चलिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, एंड फिर हमें पता है कि बोथ साइड हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज़ ये वाला। अब यहाँ पर 1/2 इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 एंड प्लस c। अब हमें इसको कोई भी एक जनरल फॉर्म या x या y में लाना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 10y में इसका जो है जनरल फॉर्म आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे e की पावर एक्स स्क्वायर से। दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास आ गया 10y इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर -1 प्लस c की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस पे ऊपर आ जाएगा। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। सो होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।